आई एम आयुष शर्मा। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कॉलम्स लॉ के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे कॉलम्स लॉ कैसे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में कहते हैं दो आइडेंटिकल हीलियम बलून्स हैं, इस तरह से इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहे हैं, नीचे वेट बांधा हुआ है एक। तो कहते हैं क्यू निकालो, जो क्यू चार्जेस दिया हुआ दोनों पे। तो क्यू चार्जेस निकालने हैं तो यहीं पे मैं इसका फोर्सेस बना रहा हूँ इस पे। तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा एफ इलेक्ट्रिक, इसके अलाउंग टेंशन, इधर भी इसके अलाउंग, इसके लिए इधर टेंशन, नीचे वेट। कंपोनेंट करें 2t cos थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल। इसके कंपोनेंट करते हैं तो ये थीटा, ये t cos थीटा, ये t sin थीटा। अब क्यू निकालना है तो क्यू कैसे निकालें? तो क्यू निकालने के लिए एफ चाहिए और ये चाहिए। इक्विलिब्रियम में तो दोनों बराबर होंगे, तो मैं डायरेक्टली वहां से लिख रहा हूं एफ होगा t sin थीटा के बराबर। और यहां से देखें 2t cos थीटा बराबर होगा w के, तो 2t cos थीटा बराबर होगा w के, इक्वेशन 2। अब अगर डिवाइड कर दो इन दोनों को, अगर डिवाइड कर दो इन दोनों को, ऐसे लिख सकता हूं इसको, एक ही बात है, डिवाइड कर दो इन दोनों को तो क्या आएगा t sin थीटा बाय 2t cos थीटा I get tan theta by 2 f by w। f क्या है 4 pi epsilon naught q square by distance square, distance 2x, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर। ऊपर ले जाता हूँ इसको सबको, q निकालना है मुझे। तो ये कैंसिल किया, ये हो गया 2, 4 into 2 8, ऊपर ले जा रहा हूँ तो q स्क्वायर आ गया 8 pi epsilon naught x स्क्वायर w tan थीटा अंडर रूट। तो ये फर्स्ट पार्ट मेरा सॉल्व हो गया यहाँ पे। सेकंड पार्ट में कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बलून। दोनों का वॉल्यूम निकालें। डेंसिटी हीलियम का ये दिया हुआ है, एयर का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हमें इसका डेंसिटी निकालना है। एयर इसको ऊपर की तरफ एक बॉइंट फोर्स दे रही होगी इस ब्लॉक को, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से ये वाला पार्ट ले लेते हैं। t cos थीटा नीचे लग रहा है। अब नीचे एक और चीज मैंने मिस की यहाँ पे, mg इसका खुद का वेट, और ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लगेगा, बॉइंट फोर्स b से दिखा देता हूँ। तो ये क्या बराबर आ जाएगा यहाँ से t cos थीटा प्लस mg इक्वल्स बॉइंट फोर्स। तो मुझे निकालना है t, मुझे पता है t किसके बराबर है। यहाँ से t यहाँ से हम निकाल सकते हैं, t ये रहा, t आएगा w बाई 2 cos थीटा। तो w बाय 2 cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स बॉइंट फोर्स माइनस mg। हमें निकालना वॉल्यूम, तो आगे w बाई 2 इक्वल्स बॉइंट फोर्स होता है v इन रो एल जी, तो v इन मतलब वॉल्यूम पूरा, रो एल लिक्विड क्या मतलब जो भी फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है एयर, तो रो ए जी माइनस m v रो ऑफ हीलियम इंटू जी। अंडरस्टूड है वो किसका, वो डेंसिटी कहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ से निकालना क्या है हमें निकालना है वेट वॉल्यूम v। तो v फाइंड करना है, तो v आएगा हमारा यहाँ से v g रो a माइनस रो h w बाय 2। वॉल्यूम आ जाएगा w बाय 2g रो a माइनस रो h, ये वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, तीन चार्जेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के ए बी सी पॉइंट पे रखे हुए, तीनों सेम साइन के क्यू। सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू सेम साइन का, पूछते हैं नेट फोर्स बताएं इस पे। तो अगर नेट फोर्स बताएं इस पे, पहले तो तीनों की वजह से डायरेक्शंस देखते हैं। इस पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से ये इस तरफ, और इसकी वजह से और इसकी वजह से अब देखते हैं यहाँ पे ये Q, ये कैपिटल Q, और जो ये डिस्टेंस है, ये जो मीडियन है, इस जब तीनों मीडियन मिलते हैं जिस पॉइंट पे, उसे कहते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड कट करता है अगर इसका लेंथ है a, तो 2/3 है और 1/3 a में, तो 2/3 a। अभी ये निकालते हैं,
और 1/3 ए में। अब यहां से ये क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों के बीच के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है और इन दोनों के फोर्स के बीच का जो मैग्नीट्यूड है और इन दोनों के फोर्स के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो मैं इन तीनों को एफ मान लेता हूं। अब मुझे इन तीनों का एफ का रिजल्टेंट निकालना है, इस पॉइंट पे कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं इनके बीच का 2/3 ए। तो 2/3 ए मतलब ए, ये वाला लेंथ कितना देखते हैं। तो ये दिख रहा है ये एल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम एल cos 60, एल sin 60, ये वाला लेंथ। और ये वाला जो लेंथ आएगा, हमें जो डिस्टेंस आर की फॉर्म में यहाँ पे लेना है वो कितना लेना है, 2/3 टाइम्स ए, ये इसको माना हमने L√3/2। तो आर आ जाएगा यहाँ से L/√3। ठीक है, तो एफ निकालते हैं। एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू स्क्वायर, तो क्यों सॉरी क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाय, यह आ जाएगा एफ यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल चेक करते हैं, इसके बीच में कितना कितना बनेगा। ये 60, ये सेंटर से गया 30, ये 90, 30 + 90, ये आ गया 60। अब ये 60, तो ये भी 60, ये 60, तो ये भी 60। अब ये 60, तो इसको रिजोल्व करेंगे, f cos 60, f cos 60 ऊपर की तरफ, तो 2f cos 60 ऊपर। ठीक है, 2f cos 60 ऊपर, 2f sin 60 इधर कैंसिल और इधर कैंसिल, और नीचे f। तो नेट फोर्स इस पे कितना आ रहा है, नीचे की तरफ f, नीचे की तरफ f और ऊपर की तरफ 2f cos 60। अब 2f cos 60 कितना होता है, 2f cos 60 हाफ f, f ऊपर f नीचे, तो नेट फोर्स आ जाएगा 0। सेंट्रॉइड में नेट फोर्स 0 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो और एक क्लोज फिगर बना रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। तो डायरेक्टली इसको देख के भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन 2 लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। तो वैसे तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और इन जनरल हमें लगता है कि चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, बट आंसर दोनों का यस होगा। हाँ, ये पॉसिबल है। और कैसे, बाय इंडक्शन। अब पहले पार्ट को अगर लें 6th को, तो कहते हैं लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होती है, इंडक्शन से ही कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होती है, चार्ज ऑन वन बॉडी should be much greater than charge on another body। अभी कहने का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक बॉडी है जो हेवीली चार्ज है, सपोज पॉजिटिवली चार्ज है, चलो नेगेटिवली चार्ज लेते हैं। हेवीली चार्ज का मतलब क्या है कि पॉजिटिव तो थोड़ा सा है और नेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो ये हेवीली चार्ज है, हाईली चार्ज बॉडी। और एक दूसरी बॉडी है जिसके पास ही में रखी हुई है, लेकिन वो इसके मुकाबले बहुत कम चार्ज है। तो जैसे वो कितनी चार्ज है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो थोड़ी सी पॉजिटिव दिखाई और बहुत थोड़ी सी नेगेटिव बॉडी दिखाई है और बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाई है। अब इंडक्शन से होगा क्या, ये इतना हैवी नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली दोनों रिपेल कर रही होंगी, बट इंडक्शन से क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले चार्ज इसको अपनी तरफ ले आएगा। ठीक है, तो एक साइड में ये पॉजिटिव चार्ज बना देगा। अब ये खुद इतना हैवी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, दूसरी बॉडी में इस तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर लेगा इस तरीके से, और इस वजह से यहां से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एफ अट्रैक्टिव। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो रिपेल तो ये कर रहा होगा, बट रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स के मुकाबले जब बहुत कम हो जाए,
तो हम कहेंगे इस कंडीशन में इसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैंने कंडीशन लिखी इंडक्शन से होगा, बट कब? द चार्ज ऑन वन बॉडी इज मच ग्रेटर देन चार्ज ऑन अदर बॉडी। इसी वजह से इंडक्शन का इफेक्ट जो होगा वो उसके रिपल्जन के फोर्स, रिपल्जन का जो इफेक्ट है कॉलम फोर्स की वजह से, उसको ओवरकम कर देगा, उससे बड़ा हो जाएगा, जिस वजह से ये अट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चार्ज बॉडी अट्रैक्ट है न्यूट्रल बॉडी? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी इंडक्शन से। तो 7th का आंसर है हाँ, ये भी पॉसिबल है। कैसे? सपोज मेरे पास एक इसी तरीके से एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लेते हैं दोबारा। अभी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है। अब जो न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो इन जनरल न्यूट्रल बॉडी को हम मान के चलते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से। सपोज अब इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट करेगा इस तरफ। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव इस तरफ आएगा और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ लगेगा। तो एक न्यूट्रल बॉडी को भी एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय इंडक्शन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, आंसर मैं लिख देता हूं। एज अ चार्ज बॉडी इज मेड अप ऑफ equal number of protons and electrons। तो equal number of protons and electrons से ये मिलके बना होता है। ठीक है, by induction charge on neutral body are non-uniformly distributed and a neutral body is attracted। ठीक है, एक शॉर्ट आंसर दिया इसको समझाने के लिए, आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अट्रैक्शन और रिपल्जन। तो आंसर है रिपल्जन। रीजन क्या होता है, जैसे अभी बताया, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये भी अट्रैक्ट हो रही है एक चार्ज बॉडी की तरफ, तो एक न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, बट कभी भी एक चार्ज बॉडी रिपल नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में, इंडक्शन से भी कभी वो रिपल नहीं करेगी। तो यानी कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज का प्रेजेंस पता कर रहा है तो वो रिपल्जन करेगी, कभी भी अट्रैक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो आंसर नंबर 7 होगा, रिपल्जन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ, repulsion is the true test of electrification as even an uncharged body can be attracted to a charged body, but an uncharged body can never be repelled by a charged body। ओके, क्वेश्चन में बोला हुआ है दो आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्फीयर हैं, इस तरीके से रखे हुए हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाई हुई है इनकी। तो कहते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्यों निकालना है हमें क्वेश्चन में? इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये स्ट्रिंग्स है आइडेंटिकल, दो कंपोनेंट करेंगे इसके टेंशन के, तो ये थीटा cos थीटा sin थीटा कंपोनेंट, खुद का वेट नीचे, आइडेंटिकल जा रहा है रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स एफ सॉरी। अब निकालना है हमें चार्ज, निकालना है
तो इक्विलिब्रियम में तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो t sin थीटा इक्वल्स f t cos थीटा इक्वल्स mg। तो गिवन वेरिएबल्स की फॉर्म में आंसर निकालना है, तो ध्यान रखेंगे f को हटाना है, क्यों निकालना है यहाँ से, और t रिमूव करा, तो डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो डिवाइड करें 1 2 को, डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 2, तो tan थीटा इक्वल्स f बाय mg, ऊपर ले जा रहा हूँ mg सीधा, तो f आ गया यहाँ से, f को क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर लिख रहा हूँ अभी, इज इक्वल टू mg tan थीटा। अब देखो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है वो, यानी ये निकालना है मुझे। अब ट्रिग्नोमेट्री से ये ले, ये थीटा, ये आ जाएगा एल साइन थीटा, ये आ गया एल साइन थीटा, ये भी एल साइन थीटा, तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हो गया 2l साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों निकालना है, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा क्वेश्चन। तो हो गया सिंपली, क्या है कुछ भी नहीं, क्यू स्क्वायर ये ऊपर ले जाते हैं सारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा mg tan थीटा, क्यू आ जाएगा अंडर रूट 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर mg sin स्क्वायर थीटा tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक रिंग दी हुई है, इस तरीके से रिंग रखी हुई है, इधर एक्सिस पे एक चार्ज रख दिया -q, रिंग पे चार्ज है +q। बोलते हैं प्रूव करो, शो करो ये SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, कंडीशन दी हुई है, अगर करेगा SHM तो उसका टाइम पीरियड निकालो। तो करते हैं प्रूव। SHM निकालने के लिए पता होना चाहिए पहले, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए F प्रोपोर्शनल होना चाहिए x के, यानी F होना चाहिए -kx। टाइम पीरियड निकालना तो F होता है अंडर रूट m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, इस तरीके से। लेकिन ये k जो है SHM कांस्टेंट, ये हमें पहले पता होना चाहिए, तो हम यही फाइंड करेंगे, पहले प्रूव करेंगे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, उसके बाद अगर हमने टाइम पीरियड अगर ये प्रूव कर दिया और k पता करेंगे उसके बाद इक्वेशन से, और उसके बाद टाइम पीरियड निकालेंगे। तो करते हैं सॉल्व। तो ये रिंग दी हुई है 1.4 चार्ज, तो डायरेक्टली तो कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। एक एलिमेंट लेंगे, तो सपोज ये एलिमेंट जो है इस पे dq चार्ज है, पॉइंट एलिमेंट लेंगे बहुत छोटा सा। अब ये एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा और ये पॉइंट अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, लगेगा फोर्स df, ऐसे अपोजिटली यहाँ पे भी होगा df। थीटा ले लेते हैं इस एंगल को, कंपोनेंट बांटेंगे df cos थीटा df sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा df cos थीटा अंदर की तरफ, df sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट जो फोर्स आएगा f नेट आएगा इंटीग्रल ऑफ df cos थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो, डायरेक्शन पता चल रही है, अलोंग द एक्सिस है डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये ओरिजिन मानूंगा इसको, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे जो x है वो कहां से नापा जाता है, मीन पोजीशन से, वो मीन यहाँ पे होगी 4 0। अब df कितना है, df है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस है ये r स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस x बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सॉल्व करें, अंदर ले जाएं f नेट, सीधा ले जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को फिक्स रखेंगे तो x भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, a कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, q कांस्टेंट, बस dq वेरिएबल है, तो अंदर सिर्फ रह जाएगा dq इंटीग्रेशन के अंदर, सब मल्टीप्लाई करके बाहर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा, qx इंटू dq, इंटीग्रेट करेंगे तो q, तो f नेट आता है यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। कंडीशन देखिए वहां पे, ये कंडीशन लिखी हुई है, a बहुत बड़ा है, x को नेगलेक्ट कर देंगे, x नेगलेक्ट किया तो ये कितना आ गया a क्यूब,
तो एफ नेट आता है यहाँ से, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ सिर्फ, ये ध्यान रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स बाय ए क्यूब। वेक्टर लिखते हैं, ये वेक्टर आ रहा है अंदर की तरफ, इस तरफ एफ नेट वेक्टर, और ये जो पॉइंट है अगर इसको मैं मानू यहाँ से ओरिजिन, तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे डालेंगे, तो ये रहा पोजीशन वेक्टर आर मतलब एक्स, और ये रहा एफ नेट अपोजिट, तो वेक्टोरियल लिखूंगा इसको, तो वेक्टोरियल लिखेंगे एफ नेट इक्वल्स माइनस ऑफ जो भी पूरा आ रहा है ये एक्स वेक्टर, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में हमने प्रूव कर दिया। तो हाँ ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, तो पार्टिकल इज इन एसएचएम, पार्टिकल इज इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा, यहाँ से पता चल जाता है। अब यहाँ से के निकल जाएगा, एसएचएम कांस्टेंट के, ये रहा के, क्यू क्यू बाय ए क्यूब, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एम तो एम गिवन है, के पुट कर देंगे, हो गया सॉल्व। तो टाइम पीरियड आ गया इसका एसएचएम पार्टिकल का एम बाई के, ऊपर ले जाओ सीधा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू क्यू। ओके, तो ये आ गया टाइम पीरियड गिवन वेरिएबल्स की फॉर्म में। दो चार्जेस रखे हुए हैं अलग अलग पोजीशन पे, F12 और F21 निकालना है, उनके मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम बनाते हैं इसे, Q2 क्या है 3 × 10⁻⁻6 कॉलम, Q1 5 × 10⁻⁻6 कॉलम्स, और ये क्या होता है 351 पोजीशन दी हुई है इसकी। आपसे पूछते हैं F12 और F21 निकालें, ठीक है। तो F12 मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ये डायरेक्शन बनेगी F12 की, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस r मान लेते हैं, तो r वेक्टर को इस डायरेक्शन में बनाते हैं। r12 वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसको ओरिजिन मान लो और इसको उसका पोजीशन वेक्टर बना दो, एक और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो पॉइंट के बीच का सिंपली। अब अच्छा ये r12 कैप, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं सीधा ही, ये r12 निकाल दो सबसे पहले। r12 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डायरेक्ट निकालेंगे 1 - 3 - 2i, 3 - 5 - 2j, 2 - 1 k, ये r12 वेक्टर है, तो डायरेक्टली पुट करते हैं। f12 वेक्टर निकालना है, f12 वेक्टर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r12 क्यूब, वेक्टर फॉर्म पुट करना है बस वैल्यूज को, q1 q2 को साइन के साथ पुट करेंगे, ध्यान रखेंगे वेक्टर फॉर्म है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट नहीं करते, बट दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी पुट करेंगे। 9 × 10⁻9 15 मैग्नीट्यूड है, पहले पूरा वेक्टर पुट कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड 4 + 4 8 + 9 √3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये आ गया F12। अब F21 भी निकालना है, तो F21 होता है नेगेटिव ऑफ F12, तो F21 को लिख देंगे नेगेटिव ऑफ, ये अंदर ले जाओ माइनस साइन, F × 10⁻³ 2i 2j - k, F12 ये F21 बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकालो। अभी एक्शन रिएक्शन पेयर है, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा दोनों का, अपोजिट साइन है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो अगर F12 निकाल दूं उसी का मैग्नीट्यूड F21 के बराबर होगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ये सब दिख रहा है 3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म का।